मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून से तबाही। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत-ए-हाल, गाड़ियाँ पानी में बह गईं, नशेबी इलाके डूब गए। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत। रावलपिंडी में नानालई में तोग़यानी, तमाम इदारे हाई अलर्ट। पाक फौज सूरत-ए-हाल का जायजा लेने पहुँच गई। महकमे मौसमियात की तेज बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, अटक और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। जफरबाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सवाबी में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। अफगान जंग से पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। अमरीका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो दोहरे असरात मुरत्तब होंगे। अब तालिबान को सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तानी माशरे में जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा। पर्दा सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। इस्लाम में पर्दे का मकसद सिर्फ बिगाड़ को रोकना है। खवातीन से मुताल्लिक मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मजीद 44 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 4119 नए मरीज। मुल्क भर में 56,952 एक्टिव केसेस। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.8 तक पहुंच गई। सियालकोट की हल्का PP38 में ज़िम्न इंतखाब के लिए पोलिंग। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। नून लीग और PTI में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशस्त नून लीग के खुश अख्तर के इंतकाल पर खाली हुई थी। पैसे की बुनियाद पर आप लोगों के ईमान खरीद सके। आपकी बात लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो उनके खिलाफ शिकायत हैं। जो कुछ उन्होंने जिस तरह उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने इसको मतलब पैरालाइज किया, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने किया, किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने किया, उसकी फेडरल गवर्नमेंट ने किया इसको। अगर मैंने फिर इलेक्शन कराना, फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या है कश्मीर के? जितना नुकसान कश्मीर को पहुंचाया, पाकिस्तान के मफाद को उतरने के आने वाला वक्त आपको बताएगा। इमरान खान हुकूमत ने इलेक्शन मफलूज किया। अली अमीन गंडापुर और भारतीय वजीर दाखिला में कोई फर्क नहीं। ये इतने ही एक्सपर्ट हैं तो पंजाब और सिंध के ज़िम्नी इलेक्शन में भेजें, पता चल जाएगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का चैलेंज। शहबाज शरीफ के इल्जामात हत्या के इज्जत के दावे में नहीं आते। उमर फारूक नामी शख्स ने बताया ऑफर है, अगर इमरान खान पनामा लीक्स की पैरवी छोड़ दें तो भारी रकम देने को तैयार हैं। वजीर आज़म ने हत्या के इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। मुनशियात फरोश कौमी सलामती के दुश्मन। ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निमटना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सलार को फोर्सेस की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। इंसदाद मुनशियात के लिए ANF की कोशिशों को सराहा। नूर मुकद्दम कत्ल क्यों हुई, वजह सामने आ गई। नूर बेवफाई कर रही थी, इल्म होने पर मना किया, फिर भी बाज ना आई। धोखा देने पर जान ले ली। गिरफ्तार जाहिर जाफर का एतराफ। मुलजिम की वालिदा और सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से 3 घंटे तक वाकया छुपाने का भी इंकशाफ। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन से 6 साला बच्ची की लाश बरामद। माहम को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के लापता होने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वर्षा का इल्जाम। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल से 2 नौमालूद बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा। लिया की रिहायशी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थीं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इंडोनेशिया में कोरोना की सूरत हाल संगीन। 24 घंटे के दौरान 2000 से जायद अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 87,000 के करीब। मजीद 45,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस।
गजा पर 11 रोज़ा बमबारी, कई फ़ज़ाई हमलों का कोई अस्करी हदफ नहीं था। इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया, तहकीकात की जाएं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुतालबा, ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ पर मबनी रिपोर्ट जारी। इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज। ग्रीन शर्ट्स को छोटे फॉर्मेट में वाज़ेह बढ़तरी, बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में गाड़ियां बह गई हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक फौज के दस्ते भी गवाल मंडी पहुंच गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात से अब तक 122 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि नाला नई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल से। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में गाड़ियां बह गई हैं, जिसके मनासिर भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाक फौज के दस्ते भी गवाल मंडी पहुंच गए हैं। और ये मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में गाड़ियां बह गई हैं और अलर्ट भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। पाक फौज के दस्ते भी गवाल मंडी पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात से अब तक 122 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई है और पाक फौज के दस्ते भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी किया गया है और गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करने का हिदायत इस हवाले से भी जारी की गई हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मुख्तलिफ इलाकों में रात से अब तक 122 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा, ये बताना है महकमा मौसमियात का। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। कमर, अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में इक़दाम क्या किए गए हैं? जी, जिले इंतजामिया ने फौरी तौर पर MCI के साथ मिलकर जिस जगह पर ब्लॉकेज थी उनको खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बारिश लगातार बारिश से मुतासरा इलाका है वो E11 का इलाका है। E11-1 का ये वो इलाका है जिसकी फुटेज जो देखी जा सकती है कि अलग सुबह बारिश इतनी ज्यादा हुई और उसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। तो सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने की वजह से वहां पर मौजूद जो खड़ी हुई गाड़ियां थी वो भी बहना शुरू हो गई और बह कर जो मुलहिका उसके साथ नाला है उसमें गिर गई। ये E11-1 का वाक़या है। इसके अलावा जो मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी और दूसरी मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं वहां पर भी यही सूरत हाल थी। अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद खुद मौका पर मौजूद है और उनकी कोशिश यही है कि जो पहले जिस जगह पर ब्लॉकेड है, क्योंकि जिस जगह पर ब्लॉकेड आ जाता है पानी वहां पर ही खड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके बाद तमाम सेक्टर जो है वो पानी से भर जाता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। इसी वजह से अब जिस जगह पर ब्लॉकेड है उसको खत्म किया जा रहा है। काफी रोड ऐसे हैं जिनको क्लियर कर लिया गया है। इसके अलावा जो रावल डैम के स्पिल वेज हैं उनको खोलने का फैसला किया गया है और इसके इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है उनको एलानात के जरिए, जो अभी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर हमने भी सुना कि मुख्तलिफ मसाजिद में एलानात किए गए कि जो बिल्कुल कमर, यानी कि टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं कि आवाम तक ये मैसेज पहुंचे। ये बताएगा कि क्या अमल किया जा रहा है आवाम की जानिब से भी, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि बारिशें कब तक जारी रहेंगी? ये जी जो ये पहले इसके बारे में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जुमे के रोज तक ये बारिशें जो है वो जारी रहेंगी। ताहम जो जितने भी मुतलका इदारे हैं उनको हाई अलर्ट इससे पहले ही कर दिया गया था और ये कहा गया था कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इस्लामाबाद में 128 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा सकी है। ये सारा पानी जो है ये अगर बाराकऊ वाली साइड से हो तो इसने रावल डैम में गिरना होता है और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के इस तरफ से हो तो नाला लई में गिरता है। इसी वजह से अब क्योंकि इतना ज्यादा सुबह से बारिश जारी और अभी भी बारिश का सिलसिला ये जारी है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। सही, तो ये सूरत हाल इस वक्त काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही रहेगा यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। यासिर, आप कहिएगा किस इलाके में मौजूद हैं और कितना पानी जमा है, इंतजामिया हरकत में आ चुकी है, ये भी साथ साथ बताइएगा कि कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं है? जी देखिए, जो MCI की टीमें हैं और CDA की टीमें हैं उनकी जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो मेन सेक्टर है E11 का वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जगह जगह जो पानी
वो मुख्तलिफ घरों में दाखिल हुआ। जो बेसमेंट हैं वो पानी से भर गई, गाड़ियां जो है वो नाले के साथ, इस पानी के साथ नालों की तरफ बह गई, गलियों में बह गई। लेकिन जो सीडीए की इंतजामिया है वो इस वक्त बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 95% इलाके की जो सड़कें हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन E11 जो सेक्टर है वो चूंकि वहाँ पर निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और ये तमाम तर जो सोसाइटियाँ हैं ये पुलिस फाउंडेशन और दीगर जो सोसाइटियाँ हैं इनके जो पैटर्न इन चीफ है वो सेक्रेटरी दाखिला होते हैं। यहाँ पर सीडीए का और इसके साथ साथ MCI का कोई लेना देना नहीं है इन सेक्टर से। ये जब निजी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाती हैं तो उसमें पानी के निकासियाब के लिए जो एक नक्शा है वो अप्रूव किया जाता है, उसके बाद तमाम तर बिल्डिंग जो है वो बनाई जाती हैं। बदकिस्मती से जब से ये तजावजात वाला सिलसिला शुरू हुआ और तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हुए तो ये तमाम तर वही गलियां हैं, वही मंजिलें हैं, वही बिल्डिंग हैं जो तजावजात की सूरत में कायम की गई। और अब वहाँ पर तजावजात इतनी ज्यादा है कि ये पानी जो है वो मुख्तलिफ निकासियाब न होने की वजह से लोगों के घरों में दाखिल हुआ। और अब जो सीडीए का अमला है वो इस वक्त E11 में मौजूद है और E11 में निकासियाब के सिलसिले को मौसर बनाने के लिए तमाम तर जो इंतजामिया की मशीनरी है वो वहाँ पर पहुँचा दी गई है। सुबह से काम जारी है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो किसी सूरत से बिल्कुल ठीक है। यासिर, E11 की आप बात कर रहे हैं, ये बताएगा कि आपने कहा कि 95% जो इलाके हैं सड़कों पर पानी मौजूद था वो निकाल दिया गया है। ये बताएगा कि क्योंकि कमर भी बता रहे थे कि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहेगा, तो ऐसे में क्या इकदाम किए गए हैं कि मजीद नुकसान ना हो, या जिस तरह पहले गाड़ियां बह गई हमने देखी? देखिए, अगर नुकसानात की बात की जाए और जिले इंतजामिया की बात की जाए तो तकरीबन ईद से एक रोज कबल जो इस्लामाबाद में बारिश हुई उस बारिश का पानी E11 में इसी तरह नाले की सूरत में गलियां भर गई, पानी भर गया। लेकिन जो इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर हैं वो 2 रोज बाद जाके उन्होंने उस तमाम इलाके की क्लियर होने की पिक्चर्स लगाई। तो ये तमाम तर जो शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो मेन जो सेक्टर F7 हो गया, F6 हो गया, G6 हो गया, यहाँ पर तो तमाम तर नालों की सफाई की गई। लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिस तरह से E11 हो गया, साथ में जो F11 हो गया और जो मेहराबादी के इलाके हैं वहाँ पर जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई। सिर्फ शहर के अंदर जो चंद जगह हैं उनको खूबसूरत बनाया गया, उनको मजीद दिखाया गया। सही, तो नालों की सफाई भी नहीं की गई। ये आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर मलिक और कमरुल मुनव्वर, आपका बहुत शुक्रिया।